एक डिसीजन पर तो मैं पहुंच ही गया हूं। क्या सर? ये कि कातिल की उन लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है जिन लोगों के वो मर्डर्स कर रहा है, बल्कि उसकी दुश्मनी सीधे सीधे मेरे साथ है। सर आपसे? हाँ, रस्तोगी। क्योंकि आज तक उसने जितने भी मर्डर्स किए हैं वो सब हूबहू बिल्कुल मेरे पुराने केसेस की फाइल्स की तरह है। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। मतलब ये कि कुछ दिनों पहले मैंने रिकॉर्ड रूम से मेरे पुराने केसेस की फाइल निकलवाई थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कातिल जितने भी मर्डर्स कर रहा है वो मेरी फाइल पढ़ के कर रहा है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही। तब तो एकदम आसान है सर। हम लोग आपकी फाइल पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि वो अगला कत्ल कहां और किस तरह से करने वाला है। रस्तोगी, आज तक मैंने कम से कम 50 केसेस सॉल्व किए हैं। क्या तुम बता सकते हो इसके बाद वो जो मर्डर पिक करेगा वो कौन से केस के हिसाब से करेगा? सर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। कोशिश तो मैंने भी की थी। मैं उन सब लोगों से जाकर मिला जिन लोगों ने मेरी फाइल रिकॉर्ड रूम से निकलवाई थी। 9 लाख। कदम, तुम एक काम करो, तुम पता करो कि सुले की मौत किन हालात में, कैसे और कहां हुई थी। सूले? हाँ कदम, कातिल जरूर हमारे नजदीक का आदमी है, या तो फिर ऐसा शख्स है जिसका ताल्लुक कभी ना कभी पुलिस वालों के साथ जरूर रहा होगा। जाओ। ओके सर। रस्तोगी, सर। तुम खुद मेरे घर जाकर पहरा दो। ये पर्सनल खुन्नस निकालने के चक्कर में कहीं शीतल की जान खतरे में ना आ जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, हम लोगों के होते हुए भाभी जी को कुछ नहीं हो सकता। यू रिलैक्स सर प्लीज। बाय सर। हेलो। मंजिल के पास आके मैं दूर हो गया हूं, क्यों दिले नादां मैं इतना मजबूर हो गया हूं। एक बार तू मेरे हाथ लग जा, ईमान से बोलता हूं, तू और तेरा खानदान जिंदगी में कभी शायरी नहीं करेगा। ज्यादा दिन तक हंसेगा नहीं तो जल्द ही मैं तुझ तक पहुंच जाऊंगा। एक बार हाथ लग गया ना, ऐसा रुलाऊंगा साले, ऐसा रुलाऊंगा, याद रखेगा तू। और अभी जो मैं करने जा रहा हूं उसे देख के तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे इंस्पेक्टर राजीव। क्या क्या करने वाला है तू? क्या करने वाला है तू? बोल। एक झटके में निकली जान, मुर्दा पहुंच गया शमशान। तूने अपना महल बनाया, रह गया आधा मेरा मकान। एक झटके में निकली जान, मुर्दा पहुंच गया शमशान। तूने अपना महल बनाया, रह गया आधा मेरा मकान। एक झटके में निकली जान, मुर्दा पहुंच गया शमशान। तूने अपना महल बनाया, रह गया आधा मेरा मकान।
डायमंड। अच्छा ओके। हेलो भाभी। MH04
3787। बिना पैर क्या करूं मैं तेरा सर भी काटूं बांध के सहरा। दुनिया है एक रैन बसेरा, क्या है तेरा क्या है मेरा। भगवान भी कितना अजीब है भाभी जी, है ना? कितने जन्मों तक भटकाता है। कभी कुत्ता बनाता है तो कभी सुअर बनाता है, कभी कीड़ा बनाता है तो कभी मकोड़ा बनाता है, उसके बाद जाकर मनुष्य का शरीर देता है, एक एक सांस भरकर फिर जान डालता है और सही वक्त आने पर उसे निकाल लेता है। तेरा भी वक्त आ गया है भाभी, अब तेरा भी वक्त आ गया है। उसने मुझे यमदूत बनाकर भेजा है, ठीक वैसे ही जैसे तेरे पति को बनाकर भेजा था, मेरे दोस्त को मारने के लिए। मेरा दोस्त सूले, हवलदार सुजी सूले, बेचारा सब इंस्पेक्टर बनने से पहले ही खत्म हो गया, खलास। वो जो गोरेगांव में एनकाउंटर हुआ था ना, वही पप्पू शाणे केस, उसी में सभी जानते थे कि पप्पू शाणे अपने 3-4 शार्प शूटर के साथ उस बिल्डिंग में छिपा हुआ है। कोई और होता 10 कमांडो लेकर जाता, पर तेरा पति तो बड़ा बहादुर है ना, 3-4 हवलदारों को लेकर घुस गया बिल्डिंग में और 15 मिनट के अंदर पप्पू शाणे और उसके 4 साथियों को नीचे गिरा दिया। ये अलग बात है कि उसमें बेचारा हवलदार सूले शहीद हो गया। तो क्या हुआ? सूले है, हवलदार है, मरते रहते हैं हवलदार। उनकी भी कोई इज्जत है? अरे उसकी छाती पर गोली लगी तो क्या हुआ? तेरे पति की छाती पर तो मेडल लग गया ना। मेडल लेते वक्त उसे इतना भी याद नहीं होगा कि हवलदार सुले नाम का कोई व्यक्ति उसके साथ था। उसे कंपनसेशन मिला या नहीं मिला, उसके बीवी बच्चे खा रहे हैं, भूखे हैं या भीख मांग रहे हैं। उस दिन उसकी बीवी की हालत देखी, मेरे मन में आया कि तुम दोनों को खत्म कर दूं, और मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की। भाभी, याद है वो टेम्पो
हाईवे। मैं ही था। वो मैं ही था। एक मिनट। थैंक यू। शायद ऊपर वाला चाहता है मैं उसे मारूं नहीं, उसे जलील करूं। जो अपने नाम के लिए अपने साथियों को भूल जाता है, उससे उसका नाम छीन लो। और मैंने ऐसा किया भी। पहले उसकी जितनी इज्जत थी आज नहीं है। और कल जब उसकी बीवी की लाश उसके घर में मिलेगी तो लोग थूकेंगे, हंसेंगे, थू थू करेंगे। बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा। भाभी, मैं चाहता तो तुम्हें आते ही मार सकता था, लेकिन नहीं। मर्डर से ज्यादा जरूरी है मर्डर का माहौल, तमाशा। उस दिन तुम्हारे पति को टीवी पर देखकर लोग तालियां बजा रहे थे, तमाशा देख रहे थे। आज मैं भी तमाशा देखूंगा, तालियां बजाऊंगा। चटी बाबे, वन, टू, चलिए मैडम, जाऊं अब नौकरी पे? ए, जाऊं अब नौकरी पे? राजीव, वैसे तो तुम्हें 6 सालों से मैं मुजरिमों से लड़ते हुए देख रही हूं, पर आज तुम्हें दोबारा पुलिस स्टेशन जाते देखकर डर सा लगता है। शीतल, हम पुलिस वाले अगर मौत से डरना शुरू कर देना तो हम शायद जिए ही ना। हम लोग की नौकरी कुछ ऐसी अजीब है। हम लोग सुबह निकलते हैं घर से, लेकिन पता नहीं होता कि शाम को घर वापस लौटेंगे भी या नहीं। क्या पता कौन से मोड़ पे कौन से कातिल के बंदूक से निकली हुई गोली हमें शिकार बना ले। मौत हमारे पेशे का एक हिस्सा होता है शीतल, ये हम लोग जानते जरूर हैं, लेकिन कभी कभी समझते नहीं। सब इंस्पेक्टर कदम के साथ ऐसा ही हुआ। वो ये जानता था कि उसके दोस्त हवालदार सुले की मौत ड्यूटी निभाते हुए हुई है, लेकिन वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। शीतल, तुम हमेशा मेरी ताकत रही हो। दोबारा कभी मुझे ड्यूटी पर जाने से रोकना मत। I'm sorry, Rajiv. I'm really sorry. I love you. I love you.